दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं घास काटने वाली मशीन का स्टार्टर बना के दिखाने वाला हूं, जो कि ये रहा। दोस्तों इसमें दो बटन लगाए गए हैं, जो कि ग्रीन बटन है जिससे कि मोटर चालू हो जाएगी और रेड बटन से मोटर ऑफ हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों मैं आपको चला के दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, इस स्टार्टर को बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस तरह का कॉन्टैक्टर चाहिए होगा। दोस्तों ये कॉन्टैक्टर इस स्टार्टर का है, जो कि हमारे घरों में नॉर्मल सिंगल फेस बोरवेल के स्टार्टर होते हैं, उनके अंदर का ये स्टार्टर है, उनके अंदर का ये कॉन्टैक्टर है। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे हो, उसके बाद हमें चाहिएंगे इस तरह के दो NONC स्विच। तो चलिए इनको हम प्रैक्टिकली जान लेते हैं किस तरह से काम करते हैं। तो जैसे कि आप ये रेड स्विच देख पा रहे होंगे, इसके कनेक्शन हमने इस तरीके से किए हैं कि जब हम इसे पुश करेंगे तो ये करंट काटने का काम करेगा। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही हम इसको पुश करते हैं तो ये करंट की सप्लाई को काट देता है यहाँ से दोस्तों, और यहाँ से करंट की सप्लाई को काट देता है। तो ये हमारी मोटर को ऑफ करने का काम करेगा। ये देखिए दोस्तों, ये NC स्विच होता है और NO उसका उल्टा होता है, जो कि ये ग्रीन बटन है। ये देखिए दोस्तों, ये NC था और ये NO है, ये इसका उल्टा काम करता है। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही हम बटन को पुश करेंगे तब ये हमारी मोटर को ऑन करेगा। तो चलिए मैं इसको डायग्राम के ज़रिए आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से काम करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी देख सकते हो, ये जो NC स्विच है ये हमारा ये रेड स्विच है। तो जैसा कि आप सिंबल में देख पा रहे हैं, अगर हम इसे यहाँ करंट देंगे तो अगर हम इस स्विच को पुश करेंगे तो हमारा ये करंट काट देगा। तो जैसा कि आप स्विच में देख भी पा रहे होंगे, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा करंट यहाँ से होता हुआ यहाँ मिलता है। अगर हम इसे पुश कर देंगे तो ये हमारी मोटर को स्टार्टर को ऑफ कर देगा। इस तरह से काम करता है। और NO हमारा उल्टा काम करता है। ये देखिए दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, जब हम इसे पुश करेंगे तब ये हमारे करंट को आगे पास करेगा, जिससे हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने इसकी वायरें लगाई हुई है। जैसे ही हम बटन को प्रेस करेंगे तब ये हमारा करंट पास करेगा, तो हमारी मोटर स्टार्टर ऑन हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें इस तरह का दो वायरें ले लेनी है और हमें इन्हें सीधे ही कॉन्टैक्टर के ऊपर की ओर यहाँ पे लगा देना है। दोस्तों यहाँ पे आपको 2.5 से 4 mm की वायर ही लेनी है, ताकि आपकी मोटर पे आपकी वायरें ना जले। तो आपको सबसे पहले इस तरह से इस वायरों को कस देना है। ये देखिए दोस्तों, ये दोनों वायरें आपको बिजली में लगानी है, जहाँ पे आपकी मेन सप्लाई आई हो। तो इतना कनेक्शन हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये आपको मैंने बल्ब लिया है, आपको ये मोटर की वायरें लगानी है। यहाँ पे इन वायरों को आपको सीधे यहाँ पे लगा देना है इस तरह से। चलिए जल्दी से मैं इनको भी लगा लेता हूँ। तो आप सिंपल सा इतना सा कनेक्शन देख लीजिए। ये दोस्तों आपको यहाँ पे मोटर की वायरें लगानी है और यहाँ पे आपको बिजली की वायरें लगानी है। इसमें उल्टे सीधे का कोई चक्कर नहीं है, आप जिस तरह चाहे वैसे लगा सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको रेड स्विच के कनेक्शन बता देता हूँ। तो जैसे कि आप सभी ने देखा है, ये NC पुश बटन है, ये करंट काटने का काम करता है। आपको इस तरह से इसके कनेक्शन कर लेने हैं। उसके बाद आपको इसकी एक वायर को यहाँ पे इस वाली पे लगाना है यहाँ पे। तो चलिए जल्दी से मैं इसको भी लगा लेता हूँ।
और बची हुई दूसरी वायर को आपको कॉन्टैक्टर की इस कॉइल पे लगा देनी है, जो कि ये रही दोस्तों। आप किसी पे भी लगा सकते हो और इस स्विच की कोई सी भी वायर लगा सकते हो, चाहे तो आप ये वायर लगा सकते हो, चाहे तो आप ये वायर लगा सकते हो। चलिए जल्दी से मैं इसको भी लगा लेता हूँ। तो दोस्तों ये तो सिंपल सा कनेक्शन हो गया। ये देखिए दोस्तों, ये तो हमारा रेड स्विच का सिंपल सा कनेक्शन हो गया। एक वायर हमने यहाँ पे लगाई और एक वायर सीधी ही यहाँ कोयल पे लगा दी है। चलिए अब मैं आपको ग्रीन स्विच का कनेक्शन बता देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे, ये मेरे हाथ में ग्रीन स्विच है। इसके कनेक्शन आप सभी देख लीजिए। जब हम इसे पुश करेंगे तभी हमारा करंट आगे सप्लाई करेगा। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हम इसकी कोई सी भी एक वायर को कॉन्टैक्टर के एक इस पॉइंट में लगाना है और एक इस पॉइंट में, दोनों में आपस में इसे शॉर्ट कर देना है। तो चलिए जल्दी से मैं इसको भी लगा लेता हूँ। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, मैंने इस तरीके से इस वायर को लूप कर दिया है। आप चाहे तो इस वायर को यहाँ से हटा के इस वायर में भी लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस वायर को आपको सबसे पहले यहाँ पे लगा लेना है। चलिए जल्दी से मैं इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ। और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वायरों को फुल टाइट रखना है। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। आपको यहाँ पे कम से कम 2.5 से 4 mm की वायर लेनी है और दूसरी वायर को आपको जो ये कोयल की वायर बची हुई है इसमें लगा देना है। चलिए जल्दी से मैं इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी ने देख लिया है कि ग्रीन बटन की एक वायर को हमने यहाँ पे लगाया है, जो कि मोटर की वायर के साथ जोड़ दिया है। ये देखिए दोस्तों, और दूसरी वायर को हमने कोयल के यहाँ पे लगाया है। तो दोस्तों अब जो ग्रीन बटन की ये वायर बचती है, इस वायर को हमें इसके साथ जो बिजली की मेन सप्लाई आती है उसके साथ ज्वाइंट करना है। चलिए जल्दी से मैं इसे ज्वाइंट कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, और इसे यहाँ पे लगा देना है। उसे फुली टाइट कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे कॉन्टैक्टर के पूरे कनेक्शन हो चुके हैं। चलिए अब हम इसे चेक करते हैं ये किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, ये जो बिजली की मेन वायरें हैं, जो आपके घरों में मीटर से वायर आती हैं, इसे आपको सीधे ही वहाँ पे लगाना है जहाँ पे आपका मेन वायर लगा हो। आपको ये बोर्ड में नहीं लगानी है, मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ आपको इस तरीके से। देखिए दोस्तों, मैंने इसे यहाँ पे लगा दिया ये दोनों वायरों को। तो अब हम बटन को प्रेस करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा बल्ब ग्लो होना शुरू हो गया है और रेड स्विच से ये ऑफ हो चुका है। तो दोबारा फिर ट्राई करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये फिर से ऑफ हो गया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे न्यूट्रल फेस आया हुआ है। ये करंट जब हम इसके ज़रिए हम सीधे इसे यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं, तो यहाँ से करंट होता हुआ इस कॉइल को चला जाता है, इससे कि यहाँ न्यूट्रल पहले से आया हुआ आता है और यहाँ फेस आ जाता है। फेस आ जाने से ये कॉन्टैक्टर एक जगह होल्ड हो जाता है।
तो ये बार बार ऑफ नहीं होता। तो चलिए मैं आपको तार के ज़रिए भी इसको शॉर्ट करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप सभी देख पाए मेरे पास एक वायर का टुकड़ा है। तो इस कॉइल को ऑपरेट होने के लिए यहाँ पे न्यूट्रल डायरेक्ट चला गया है इससे, और इस स्विच से हम इसे ऑन करते हैं। देखिए दोस्तों हम इसे कैसे ऑन करते हैं। एक वायर को हमने यहाँ पे लगाया और एक वायर को हमने यहाँ पे लगाया, तो हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। और जैसे आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ से हमारा करंट कट जाएगा। देखिए दोस्तों इस तरह से हमारा करंट कट जाता है और ये स्विच काम करता है कॉन्टैक्टर को ऑन करने का, एक बार इसको करंट आगे पास करने का, इससे होल्ड हो जाता है, इस तरीके से ऑफ हो जाता है। दोस्तों इस स्टार्टर को मैंने फिट करने के लिए एक बॉक्स बनाया है, जो कि ये रहा। तो चलिए मैं आपको मेजरमेंट इसकी बता देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक ये 15 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, यहाँ से यहाँ तक भी ये 10 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक भी ये 10 सेंटीमीटर है। और ये भी 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर और ये भी 15 सेंटीमीटर है, और पीछे से भी 15 सेंटीमीटर। इसी तरह दोस्तों ये आगे से है 10 बाई 10 सेंटीमीटर। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसको इसके अंदर फिट कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले कॉन्टैक्टर को अंदर रख लेना है यहाँ पे, और 2 स्क्रू से ये है टाइट कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये कनेक्शन आपको इसके अंदर वायर लगा के करना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इनमें स्विचेस कैसे लगाने हैं। तो आपको कनेक्शन करने से पहले इन्हें इस तरह से खोल लेना है, और इसे भी आपको खोल ही लेना है। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको खोल लेना है। खोल लेने के बाद ये हिस्सा इसका अलग हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले इस स्विच के इस वाले हिस्से को यहाँ पे इस तरह से लगा के और इसे टाइट कर देना है। इसी तरीके से दोस्तों दूसरे को भी टाइट कर लेना है। चलिए जल्दी मैं कर लेता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे, मैंने पीछे से इनको बोल्ट से टाइट कर लिया है। अब हमें इस वाले पार्ट को यहाँ पे लगाना है। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको इस वाले पार्ट को लगा लेना है। और फिर हमें इन स्विचेस को, तो जैसे कि ये ग्रीन है तो यहाँ पे हमें इस तरीके से ग्रीन वाला लगा लेना है, और इस तरीके से हमें यहाँ पे इसके स्क्रू टाइट कर देने हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों हमें इसे लगा लेना है। ये हमारा रेड स्विच है। तो इस तरीके से हमें ये लगा लेने हैं। और आपको जितनी भी वायरिंग करनी है इस बॉक्स के अंदर ही करनी है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ इसे स्क्रू लगा के एक यहाँ पे और एक यहाँ पे स्क्रू लगा के इसे अंदर टाइट कर देना है। और यहाँ से आप ड्रिल करके दीवार में भी लगा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 ड्रिल की हुई हैं। ये देखिए दोस्तों, एक ये ड्रिल रही और एक ये ड्रिल, इससे कि मैं दीवार में इसे फिक्स कर लेता हूँ।
इसके बाद ये दीवार में भी आसानी से लग जाता है। और इन स्विच के कनेक्शन करने के बाद, इन स्विचेस के कनेक्शन करने के बाद आपको इस तरीके से इसे पैक कर लेना है। और ऊपर से आपकी दोनों वायरें मेन लग जाएंगी, नीचे से हमारी मोटर की वायरें मोटर को लग जाएंगी। और इन नटों को फुली टाइट कर लेना है। जैसे कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे, मैंने इसे बॉक्स में फिट कर लिया है। दोस्तों ये बॉक्स मैंने पूरे साइज़ का बनाया है, तो अगर आप बना रहे हो तो इसको थोड़ा साइज़ बड़ा रख लीजिए, अपने हिसाब से आप इसे बड़ा बना सकते हो। ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।